नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। ब्राह्मण समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाई भगवान परशुराम की जयंती। परशुराम चौक पर की गई पूजा अर्चना। विश्व पृथ्वी दिवस पर विधिक सेवा प्राधिकरण ने पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में किया पौधारोपण। रास्ता विवाद को लेकर पीड़ित परिवार द्वारा एसपी ऑफिस के सामने दिया जा रहा धरना शनिवार को भी जारी। पंजाबी फिल्म कलाकार गुग्गू गिल ने डबली अठान पहुंचकर ईद की दी मुबारकबाद। और अब समाचार विस्तार से। ईद उल फितर का पर्व शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी गई। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर का पर्व शनिवार को मनाया गया। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी गई। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज अदा कर लोगों ने देश में अमन चैन बरकरार रहने की दुआ मांगी। ईद के मद्देनजर शहर की ईदगाह मस्जिद के आसपास पुलिस की ओर से विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। इससे पहले शुक्रवार को चांद नजर आने के बाद बाजार से खरीदारी हुई। शुक्रवार को माह रमजान के आखिरी जुम्मे पर मस्जिदों में जमातुल विदा की नमाज अदा की गई। इसके साथ ही शुक्रवार को माह रमजान भी सम्पन्न हो गया। शनिवार को ईद उल फितर का पर्व मनाया गया। जिले भर में विभिन्न ईदगाहों में शनिवार सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच ईद की नमाज का समय रखा गया। इसके लिए ईदगाह प्रबंधन कमेटियों की ओर से ईदगाहों की साफ सफाई करवा सजावट आदि करवाई गई। सुबह से ही हकीकतमंद ईदगाह की ओर बढ़ते नजर आए। निर्धारित समय पर लोगों ने ईदगाह में अपना स्थान लिया। ईदगाह और मस्जिदों में इमाम ने अमन चैन कायम करने और सभी के गुनाह माफ करने की दुआ की। उन्होंने कहा कि इंसान गुनाहों को स्वीकार कर उसके लिए माफी मांगे तो उसे माफी मिल जाती है। उन्होंने देश में शांति कायम रहने की दुआ करते हुए कहा कि सभी मिलजुल कर रहें ताकि देश में शांति का माहौल रहे। इस मौके पर शहर के कई प्रमुख राजनीतिक लोग भी मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। आज जो है ईद का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। ठीक है, रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने के बाद लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। आज सभी मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के एक ही सफ़ एक ही ग्राउंड के अंदर जो है ईद की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद पूरे हिंदुस्तान के लिए अमन चैन सुकून की दुआ की और आपस में मुसाफा किया। ठीक है, भाईचारा सलामती की दुआ की और आपस में भाईचारा कायम रखने की भी दुआ की। ये दिन जो है ईद उल फितर की नमाज जो रमज़ान मुबारक के बाद अदा की जाती है और सारे मुसलमान एक ही जगह पर इकट्ठे होकर के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर बंदा मोमिन को, चाहे किसी समाज का इंसान हो, सबको अल्लाह तबारक व तआला तंदुरुस्ती नसीब अता फरमाए और पूरे भारत के अंदर अमन सुकून नसीब अता फरमाए। सर्व ब्राह्मण महासभा और विप्र सेना द्वारा भगवान परशुराम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान जंक्शन स्थित परशुराम चौक पर सुबह ब्राह्मण समाज द्वारा पूजा अर्चना की गई। सर्व ब्राह्मण महासभा और विप्र सेना की ओर से शनिवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। इसके तहत जंक्शन में जिला कलेक्ट्रेट के नजदीक स्थित परशुराम चौक पर सुबह ब्राह्मण समाज के नागरिकों ने पूजन किया। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जयंती पर सर्व ब्राह्मण महासभा और विप्र सेना के आयोजन में काफी संख्या में विप्र समाज के नागरिक शामिल हुए। इस मौके पर वागीश संस्कृत विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण से माहौल भक्तिमय कर दिया। विप्र समाज के अश्विनी पारिक, गिरिराज शर्मा, अशोक व्यास, निपेन शर्मा, नरेश पुरोहित, दीपक शर्मा, कालूराम शर्मा, महेंद्र शर्मा, राज तिवारी, शिव पारिक, सावन पाईवाल सहित अन्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि भगवान परशुराम शास्त्र और शस्त्र विद्या में दक्ष थे। इससे यह संदेश मिलता है कि हमें समय के मुताबिक ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। सभी ब्राह्मण बंधुओं की तरफ से पूरे
भारतवर्ष देश और विश्व भर के अंदर ये आज का दिन जो है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और विशेष जो है भगवान के आशीर्वाद से यही कामना करते हैं कि पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष देश में, पूरे विश्व में सुख और समृद्धि की हम कामना करते हैं और सुख समृद्धि रहे। इसी के लिए हम सभी ब्राह्मण बंधु यहाँ भगवान के पूजा अर्चना के समय इकट्ठे हुए हैं। आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे विप्र फाउंडेशन के द्वारा पूजा अर्चना का कार्यक्रम भगवान परशुराम चौक पे रखा गया था, जिसमें सभी ब्राह्मण बंधु विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी और सभी प्रबुद्ध नागरिकगण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए तथा हम सभी ने भगवान के चरणों में पूजा अर्चना करके और विश्व की खुशहाली की मनोकामना की। विप्र फाउंडेशन की तरफ से आज पूरे भारतवर्ष के अंदर भगवान परशुराम जन्मोत्सव सप्ताह के दौरान 14,000 यूनिट रक्त संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। पिछली बार भी किया गया था, तो इसी तरह मानव सेवा के कार्यों में विप्र फाउंडेशन हमेशा समर्पित रहा है। आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव की शुभारंभ हमने परशुराम चौक पर पूजा अर्चना के साथ की है। यह पूजा अर्चना वागीश विद्यापीठ हनुमानगढ़ में संस्कृत विद्यापीठ है, उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा मंत्रोच्चार करके हमने आज विधिवत रूप से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत की है और सभी समाज के सभी वर्ग इसके अंदर उपस्थित हुए हैं। शाम को 6:30 बजे दुर्गा मंदिर धर्मशाला में प्रतिभा सम्मान समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है और उसके बाद हमारा सहभोज का कार्यक्रम है। सब मिल बैठ कर एक साथ हम सहभोज लेंगे। मैं आपके मार्फत सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं पूरे जिले से कि अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में पहुंचें और भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएं। शाम को अपने घरों पर कम से कम 5-5 दीपक करें और आरती करें और सभी मिलजुल कर, क्योंकि ये सनातन धर्म के आराध्य देव हैं और चिरंजीवी देव हैं भगवान परशुराम। तो सभी वर्गों से, सभी समाजों से मेरा निवेदन है कि अपने घरों पर 5-5 दीपक जलाएं और मिलजुल कर ये त्यौहार मनाएं। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आज भगवान परशुराम जी चौक पर सभी ब्राह्मण समाज के इकट्ठा होकर सबने पूजा अर्चना की है। चौक पर पूजा अर्चना के साथ ही हमारा जन्मोत्सव का उत्सव प्रारंभ हो गया है। पूजा करने के बाद सायंकालीन 6:30 बजे दुर्गा मंदिर धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रतिभाओं का सम्मान होगा। इसमें समाज की समस्त प्रतिभाएं, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं खेलकूद, जो भी किसी भी क्षेत्र में समाज के व्यक्तियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है, उल्लेखनीय प्रतिभा हासिल हुई है, उनको हम सम्मानित करेंगे। सायंकाल का कार्यक्रम वहाँ दुर्गा मंदिर में रहेगा, वहाँ भोजन की व्यवस्था भी रहेगी और प्रतिभाओं का सम्मान भी होगा। भगवान विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा आज यहाँ पर सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी का पूजन किया गया और एक संदेश दिया गया कि ब्राह्मण समाज हमेशा सर्व समाज की उत्थान के लिए कार्य करता है, सोच रखता है। सर्व ब्राह्मण समाज के सभी वरिष्ठ सभी सदस्यों ने यहाँ पर आकर पूजन किया और विधिवत शुरुआत की और आज पूरा दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम चलेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को, प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। आज परशुराम चौक पर हमने सभी विप्र बंधु मिलकर के भगवान परशुराम की पूजा अर्चना आरती की। तत्पश्चात आचार्य हवन यज्ञ का प्रोग्राम चलता रहेगा। उसके बाद में 6:30 बजे दुर्गा मंदिर धर्मशाला हनुमानगढ़ के अंदर हमने परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है। उसमें सभी विप्रजन इकट्ठे होकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो व्यक्तियों को सम्मानित करना है वो लोग एवं सभी परिवार इकट्ठे होकर के परशुराम जन्मोत्सव मनाएंगे। उसके अंदर सभी ने सहभोज का एक कार्यक्रम रखा है। सहभोज का मतलब होता है कि भी अपने घरों में तो अलग अलग खाना खाते ही खाते हैं, लेकिन सभी सहपाठी बन के खाना खाने से परिचय होगा और सभी का प्रेम भाव बढ़ेगा। और परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हम हर साल इसी तरह क्या है कि परशुराम जयंती मनाते आ रहे हैं। सभी विप्र बंधुओं का, सभी शहरवासियों का हमारे को पूरा सहयोग है, जिससे क्या अभी हम मिलजुल करके शांतिपूर्वक भगवान की अर्चना करते हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर शनिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव धनपत माली की ओर से शनिवार को विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर न्यायालय व पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण व विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राधिकरण सचिव एडीजे धनपत माली ने विश्व पृथ्वी दिवस का महत्व बताते हुए कहा कि सभी को अपनी धरती को हरा भरा और बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। यह प्रण लेना चाहिए कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर जंगल व वन्य जीवन की रक्षा करनी चाहिए। पॉलीथीन पर प्रतिबंध के नियम की कठोरता से पालना करनी होगी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आखा तीज व पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावों पर बाल विवाह के आयोजन किए जाते हैं। बाल विवाह करना या करवाना दंडनीय अपराध है। कम उम्र की कन्याओं का विवाह होने या करवाने से बालिकाओं के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है और बालिका का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बाल विवाह की जानकारी होने पर इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाना, उपखंड अधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दी जा सकती है। इस मौके पर एसीजेएम रवि प्रकाश, ग्राम न्यायालय न्यायाधिकारी महेश्वरी बरोड़, अधिवक्ता मनजिंदर सिंह लेगा, सुखवीर सिंह भांबू, वतनदीप सिंह मान, गुरदेव सिंह, बेअंत सिंह, चंद्रभान कुलड़िया, सुशील खिलेरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज विश्व पृथ्वी दिवस है और आज रमजान का भी पर्व है। इस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम जिला न्यायालय परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण काफ़ी मौजूद रहे। सब ने पौधारोपण किया और सभी ने आज संकल्प लिया कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है और प्राकृतिक संसाधनों का जो शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, उन्हें भी बचाना है। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के सचिव श्री धनपत माली जी के द्वारा पृथ्वी दिवस के अवसर पर पौधारोपण का एक कार्यक्रम न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस बारे में अवेयर करना है कि हमारी पृथ्वी पर जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको रोका जा सके। और सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए। इसके साथ साथ कृषि अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हुए। सभी ने मिलकर न्यायालय परिसर में पौधारोपण किया। अब पौधारोपण जो हम कर रहे हैं ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं जो हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता उपलब्ध करवाता है, उसी के तहत एक हमारा मूल कर्तव्य भी रखा गया है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें। उसी दिशा में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भी हम इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और उसके अंदर भाग लेते रहते हैं। आज विश्व अर्थ दिवस है और इसके साथ ही आज अक्षय तृतीया और ईद का पावन पर्व है। तो आज विशेष अवसर पर आज जिला न्यायालय परिसर में उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदय श्रीमान धनपत माली साहब और एसीजेएम साहब और उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्तागण के द्वारा आज विश्व पृथ्वी दिवस पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया और उसमें सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण के द्वारा पौधारोपण किया गया। क्योंकि आज हमारे समाज में या हमारे जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण संरक्षण की है। क्योंकि लोग पौधों को कटिंग करते हैं पौधों की, उससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, जिसके कारण आज जैसे अत्यधिक कई बार गर्मी पड़ती है, कई बार ठंड होती है, बिना मौसम के बारिश होती है। तो इसको बचाने के लिए, रोकने के लिए हमें सबको प्रण लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए और जिससे उस पौधों को उसका पालन पोषण के लिए पूरी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए ताकि विश्व में पर्यावरण का संरक्षण हो सके और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। इसी उद्देश्य के लिए हमने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और आगे भी आम जनता तक और इसका समाज में मैसेज जाए, पौधारोपण का संरक्षण करें, अधिक से अधिक पौधे लगाए और जल को बचाए और पौधे लगाए। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर हमारे जिला न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारी धनपत माली जी, महेश्वरी जी और अधिवक्तागण द्वारा पौधारोपण किया गया जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके और जनता में, लोगों में पौधारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ सके। आज मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ द्वारा यहाँ विश्व पृथ्वी दिवस पे 21 पौधे लगाए गए हैं जिनमें माननीय एडीजे साहब धनपत जी माली और एनजीओ से जुड़े लोग उपस्थित थे। इनका 2015 से मुहिम चालू है, अच्छी मुहिम है। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाएं आओ शपथ लेते हैं आज। कैरियर पॉइंट कोटा और टाइम्स पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को
NET और IIT की छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कैरियर पॉइंट कोटा की ओर से टाइम्स पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर रविवार को NET, IIT, JEE की CP सेट छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा टाउन स्थित टाइम्स पब्लिक स्कूल प्रांगण में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को सुबह 10 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। स्कूल में पहुंचकर परीक्षार्थी अपनी रिपोर्ट कर प्रवेश पत्र व रोल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाइम्स कॉलेज के चेयरमैन सागरमल लड्डा ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कैरियर पॉइंट कोटा व टाइम्स पब्लिक स्कूल की ओर से 8 सेवा सर्विस काउंटर बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक कक्षा के परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आवेदन फार्म भरने से वंचित रह गया है तो वह ऑन द स्पॉट फार्म भरवा कर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। सागरमल लड्डा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बैठने वाले परीक्षार्थियों को 5 से 100% तक कुल 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। विद्यार्थियों को इस जिला स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेकर अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा। कैरियर पॉइंट कोटा द्वारा प्रायोजित CP सेट स्कॉलरशिप एग्जाम जो कि संडे को 23/4/2023 को सुबह 11 बजे होने जा रहा है। इसके लिए विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 10 और 10:15 के बीच में आके TPS स्कूल टिप्पी गुडसर रोड में अपना उपस्थिति दर्ज करावें और कैरियर पॉइंट की काउंसलिंग टीम के द्वारा आपकी सेवा के लिए 8 काउंटर वहां लगाए गए हैं। हर एक 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और सब्जेक्ट वाइज हर एक कक्षा के लिए अलग अलग काउंटर पर अलग अलग काउंसलर आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। अगर आपके पास रोल नंबर वैसे तो व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से आपको पहुंचाए जा रहे हैं, फिर भी अगर आपको एडमिट कार्ड लेने में कोई दिक्कतें आ रही है या फार्म भरने में कोई परेशानी आ रही है तो आप किसी भी समय स्कूल टाइम में आज और सुबह कल 10 बजे आकर अपना आई कार्ड दिखाकर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के तहत शनिवार को फूड ग्रेन के सहयोग से टाउन स्थित सुभाष चौक पर साफ सफाई की गई। नगर परिषद की ओर से संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक शहरी क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को टाउन स्थित सुभाष चौक पर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर साफ सफाई करवाई गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल ने बताया कि 20 से 23 अप्रैल तक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शनिवार को तीसरे दिन टाउन में सुभाष चौक पर व आसपास की सड़कों की साफ सफाई की गई। उन्होंने बताया कि कल अभियान के अंतिम दिन टाउन स्थित भारत माता चौक पर साफ सफाई अभियान किया जाएगा, जिसमें किसी सामाजिक संस्था का भी सहयोग लिया जाएगा। निर्देशानुसार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज तीसरा दिन था। आज सुभाष चौक पे फूड ग्रेन एसोसिएशन अध्यक्ष व उनके जो पदाधिकारी है उनके सहयोग से अभियान चलाया गया है, जिसमें हम ये सुभाष चौक से टीबी रोड की तरफ डिवाइडर और आसपास की सड़कों की सफाई का कार्य करेंगे। और ये कल और अभियान चलेगा। ये भारत माता चौक पे अंतिम दिन है। भारत माता चौक पे किसी संस्था का सहयोग लेके सफाई अभियान निरंतर जारी रखेंगे। रास्ता विवाद को लेकर पीड़ित परिवार द्वारा एसपी ऑफिस के सामने दिया जा रहा धरना शनिवार को भी जारी रहा।
रास्ता विवाद को लेकर दादी पोती के साथ मारपीट करने व किशोरी के कपड़े फाड़कर लंजा भंग करने का प्रयास करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के समक्ष बहुजन समाज के नागरिकों का बेमियादी धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। बहुजन समाज के प्रतिनिधियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक सोमवार को एसपी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। धरने पर बैठे बहुजन समाज के नागरिकों ने आज पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने कहा कि रास्ता विवाद को लेकर के कुछ गुंडों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद चोट लगने पर उसे 3 दिन हम लोगों ने अस्पताल में भी रखा। उसके बाद से लगातार पुलिस से आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई जा रही है, मगर पुलिसकर्मी सब कुछ जानते बूझते हुए भी मूक दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता लड़की ने मारपीट करने वाले आरोपियों को पहचान लिया, पुलिस को इस संदर्भ में जानकारी भी दी, मगर पुलिसकर्मी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में 19 अप्रैल को महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। धरना स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के नागरिकों के साथ पीड़ित परिवार की दर्जनों महिलाएं मौजूद रही। मामला एक बच्ची का है जो 18 तारीख को कुछ गुंडे बदमाश और पवन पंडित ने मेरी बेटी के साथ मारपीट करी और पूरी हालत के अंदर बेटी ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 3 दिन हो गया, मेट धरना पर भी बैठे, 4 दिन हॉस्पिटल में भी रखी और अभी आज तक भी गिरफ्तार को नहीं है। FIR दर्ज कराने के बाद भी, बेटी का बयान होने के बाद भी, और बेटी आरोपियों पहचान भी गई। पुलिस ने कहा यही आरोपी है। आज बने सरेआम बेसा में खड़ा, पुलिस की कार्रवाई कौन करी? बना क्या देख के वापस आपके हनुमानगढ़ में आ गई। अतई खुला घूमन लाग रहा है। पूरा ये षड्यंत्र प्रधान इनको पूरा आता है। वहाँ मैंने मीडिया हूँ और प्रशासन हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी बेटी ने इसे राजनीति को दलालों बचा लो। आज मेरी सुनवाई को नहीं होने लग रही। अब तो थोड़े सारे है, मैंने की कोई को नहीं। मीडिया ऐसी चीज है कि सत्य ने सत्य कहे। इस लोगों मेरी बेटी ने बचा लिया। बस यही गुंजाइश है, अगर सोमवार तक अगर कुछ नहीं हो तो मैं एसपी ऑफिस का अनशन पर बैठांगा। तो रोड पर कौन बैठा, मैं बैठा जाके बैठांगा, चाहे मैंने मरना पड़ जाए और पारू लड़ांगा। क्या बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुरक्षा सखी बनाओ, राजीविका माज महिलाएं आगे बढ़ने की प्रेरणा देवे। हाँ देश सिंह मणिया बेटे है, बांगा शासन काल में ऐसा भ्रष्ट नेता बेटे है जो का एक बेटी का ऊपर इतने जुल्म होने के बाद भी ना वो आज तक मारकर कभी देखने भी कौन है। एक महिला होने के नाते तो इसी राजनेता ने श्री ये घटना 18 तारीख की है और हमारी जो बहन दीक्षा है इसके साथ जो बदमाश थे 5-7 बदमाश थे, पवन व्यास उसके साथ 10-12 लोग और भी थे। उन लोगों ने हमारी बहन के साथ मारपीट की है और रेप करने की कोशिश की। और जो बदमाश हैं वो पूरे शरेआम घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन है उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है और राजनीतिक दबाव हथियारों पर पुलिस काम कर रही है और उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जब तक वो सभी अरेस्ट नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम हमारी बहन को न्याय दिलवा के उठेंगे। यातायात पुलिस ने जंक्शन में संगरिया रोड पर नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। यातायात पुलिस ने आज जंक्शन स्थित संगरिया रोड पर नाका लगाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। इस दौरान यातायात पुलिस ने कई जनप्रतिनिधियों के भी वाहनों को रोककर उनके चालान काटे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर जिला मुख्यालय पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। इस दौरान कई वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में बुलेट मोटरसाइकिल का साइलेंसर मॉडिफाई करवा पटाखे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 40 मोटरसाइकिल के चालान काटे गए हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे यातायात नियमों की पालना करें ताकि उनका व उनकी परिवार का जीवन सुरक्षित रह सके। जब आज हम जा रहे थे तो जब पुलिसकर्मी ने हमें रोका, हम रुके तो उसने बताया भी साइड के अंदर आपका जो शीशा वो टूटा हुआ है और उसका चालान बनता है। तो बिल्कुल हमने कहा जी बनता है तो हमारा चालान कीजिए, और हमने अपना चालान कराया। मैं सभी हनुमानगढ़ के नागरिकों से निवेदन करूंगा कि जब प्रशासन अपने लिए इतना करता है, ये धूप में खड़े हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए ही खड़े हैं। अगर हम थोड़ी थोड़ी बातों पे किसी का फ़ोन करवा देते हैं, कई बार इनसे अकड़ जाते हैं, तो ये हमारी गलती है। जबकि हमारी हेलमेट लगाना हमारी जान की सुरक्षा है, गाड़ी को सब नंबर प्लेट और सब कागज़ पूरे रखना हमारी जिम्मेवारी है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कम से इनका सहयोग करें और अपनी गाड़ी के कागज़ और हेलमेट लगाएं। मैं बाज़ार में आया हुआ था,
किसी कारणवश संगरिया रोड पे आ रहा था तो ट्रैफिक इंचार्ज चिंदा जी वगैरह नाका लगाए खड़े थे। मेरी स्कूटी को पीछे की नंबर प्लेट पे जो थोड़ी बहुत कोई गलत थी वो सही नहीं लगी, उस पर रोक के उन्होंने बताया भी इसको सही कराओ, आपका इसमें चालान बनता है। तो मैंने बिल्कुल कहा भी मैं कानून की इज्जत करता हूँ और जो चीज़ बनती है उसको किया जाए, क्योंकि इससे जनता में एक मैसेज भी जाएगा भाई इसमें कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि या लोगों के लिए कोई भेदभाव की भावना पुलिस के दिमाग में नहीं है। चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, उनको भी जो ट्रैफिक के नियम है उनकी पालना करनी चाहिए। मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ चिंदा जी की, जिन्होंने हमारा भी चालान किया और हमने उस चालान को भुगता है। और लोगों से अपील करते हैं, कई बार लोग कह देते हैं जी आपने उसको छोड़ दिया या आम आदमी था उसको आपने रोक लिया, ऐसा नहीं है। पुलिस जो है वो हर आदमी को रोकती है। मुझे बेकायदा जो चिंदा जी साइड में खड़े थे उनके जो सिपाही है उन्होंने रोका है, मुझे भी रोका है। मुझसे मेरे साथ ही आगे राइट हैं, वो भी मेरे पीछे आए थे, उनके भी कोई आगे का शीशा टूटा हुआ था। तो बिल्कुल हम कानून की इज्जत करते हैं, जो कानून के आधार पर जो हमारा चालान बना है उसे हमने लोगों को यही कहना चाहेंगे भी ट्रैफिक के जो नियम है उनकी पालना करें। धूप में खड़े होकर जो पुलिसकर्मी ट्रैफिक के जो हमें ये नियम बता रहे हैं, हेलमेट के लिए पाबंद कर रहे हैं, तो वो हमारी सुरक्षा की बात है। कल को गिरते हैं और हैं तो सिर में चोट नहीं लगेगी, तो ये हमारा ही भला कर रहे हैं, न कि बुरा करने के लिए खड़े हैं। तो मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि ट्रैफिक के जो नियम हैं उनकी पालना करें, हेलमेट लगा के रखें, जो नियम ट्रैफिक के जो हमारे पे लगते हैं उन्हें पूरा रखें, तभी ये शहर जो है वो सही रह सकेगा, ट्रैफिक के अनुसार चल सकेगा। यातायात नियमों की पालना में अभी पटाखा बुलेट जो साइलेंसर मॉडिफाइड के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, जिसमें यहाँ हनुमानगढ़ में विभिन्न जगहों पर वाहनों को चेक किया गया। तो टोटल 34 रॉयल इनफील्ड बुलेट जिसमें साइलेंसर को मॉडिफाइड कर रखा था वो सीज़ किए गए और 2 अन्य बुलेट थे जिनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। इसके अलावा करीब 350 चालान बनाए गए जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, छोटी मोटी गलतियां थी और जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, साइड ग्लास नहीं था और 3 सवारी थी, क्षमता से अधिक सवारी को बिठा रखा था, ऐसे करके चालान किए गए। और आज भी यहाँ यातायात की तरफ से संगरिया रोड पर वाहनों को चेक किया गया, तो लोगों को समझाइश भी की गई है जब भी आप दुपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। नहीं हाँ, वो भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ भी अभी चालान किए गए हैं। जो बनाए गए साइड ग्लास नहीं था, हेलमेट लगा हुआ था और साइड ग्लास नहीं था उनके स्कूटी पे। साइड ग्लास बहुत ज़रूरी है और उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि हमारा चालान कर दीजिए, कोई वो नहीं, हमारी आपत्ति नहीं है किसी भी प्रकार से। जब रूल्स जो है दूसरों के लिए लागू है तो हमारे ऊपर भी वही रूल्स लागू हैं, तो ऐसे करके उनके भी चालान बनाए गए हैं। तो मेरा यही कहना है ट्रैफिक प्रभारी के नाते कि जब एक पार्षद है, कोई भी है, वो इस बात को फॉलो कर रहा है कि ट्रैफिक रूल्स जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, तो आम आदमी को भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए लाइफ को बचाने के लिए। पंजाबी फिल्म कलाकार गुग्गू गिल आज ईद की मुबारकबाद देने गांव डबलियाठान पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व सरपंच बाला खान के निवास पर पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर का त्योहार जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न धर्मों के लोगों ने मुस्लिम भाइयों के घरों में जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इसी क्रम में पंजाबी फिल्म एक्टर गुग्गू गिल गांव डबलीठान में अपने मित्र गांव के पूर्व सरपंच बाला खान के निवास पर उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस मौके पर बोलते हुए फिल्म स्टार गुग्गू गिल ने कहा कि ईद का त्योहार हमें मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि वे इससे पहले भी इस गाँव में अपने मित्र के यहाँ ईद की मुबारकबाद देने आ चुके हैं। इसी क्रम में इस बार भी उन्हें आमंत्रित किया गया था और वे बाला खान के निवास पर ईद उल फितर की बधाई देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश की खूबसूरती है कि तमाम धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, यही ईद का त्योहार हमें संदेश देता है। इस मौके पर गुग्गू गिल के अलावा बाबूलाल जुनेजा, बाले खान, सरपंच जगतार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अज ईद का दिहाड़ा है, इसलिए असीं साडे भरा बाले खान जिन्हां दा पूरा नाम अब्दुल खालिक जी है, इन्हां दे कोल ईद लई आए हैं। इन्होंने सानू इनवाइट किया सी ते असी कोशिश करते हैं कि इस दिन असी कदे हाज़री लवाइए। पहला भी असी 1-2 बारी आ चुके इन्हों को। सारिਆਂ ਨੂੰ अज के दिन दी बहुत बहुत मुबारकां। और जिस तरह ईद सानू प्यार मुहब्बत सिखाउंदी है, दिहाड़ा प्यार सिखाउंदा है, भाईचारा सिखाउंदा है,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ के महत्ता बढ़ानी चाहिए। ये साडा संदेश है आज। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।